अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साहिल अदीम साहब ये बहुत ही अच्छे लेक्चरार हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशंस देते हैं और एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं और इनकी बहुत ही फॉलोइंग बहुत ही पढ़ी लिखी है। गुज़िश्ता दिनों इन्होंने एक बयान दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से। यानी कि आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान एक मौज़ू पे इख्तलाफ चल रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि वो क्लिप बनाएँ, इंजीनियर साहब कहते हैं आप लाइव आ जाएँ। तो इस सिलसिले में साहिल अदीम साहब ने एक अपना बयान दिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब लोगों को मसाइल में ना उलझाएँ। तो ये उनका बयान था और काफ़ी पहले भी कुछ अर्से पहले भी उन्होंने कहा था कि उम्मत को यूनिटी की ज़रूरत है और ये सारे मसाइल डिस्कस करके इसका फ़ायदा नहीं होगा। सर जनाब जिस यूनिटी की बात आप कर रहे हैं ना, वो यूनिटी का मतलब आप समझ रहे हैं? यानी कि मैं एक ऐसे बंदे से उस मामले पे डिस्कस ना करूं जिस मामले पर कुफ्र और शिर्क का मसला हो सकता है। यानी कि सपोज़ एक बंदा मेरे पास आता है और वो कहता है कि भाई मैं दुआ में फ़लाना बुज़ुर्ग से दुआ मांगता हूँ और मुझे बड़ा फ़ायदा होता है या मैं तो उनको बहुत मानता हूँ। तो क्या मैं उस बात को इग्नोर कर दूँगा? मैं कहूँगा हाँ ठीक है, सही है भाई। मैं कहूँगा नहीं भाई, नहीं माँग सकते आप। मदद नहीं माँग सकते गैर अल्लाह से, दुआ में आप नहीं माँग सकते, हाज़िर में माँग सकते हैं। तो इस बंदे से फिर मैं इसके इस अक़ीदे को मैं किस तरीके से डिफेंड करूँगा? इसके इस बंदे के इस अक़ीदे को मैं किस तरीके से नज़रअंदाज़ कर दूँगा? क्या मैं नज़रअंदाज़ कर दूँगा? क्या आपके नज़दीक ये अक़ीदा जो है कि गैर अल्लाह से मदद माँगना, क्या ये फ़रोही मसला है? ये फ़रोही नहीं है, अक़ीदे का मसला है। जो अक़ीदे के मसले होते हैं उनको हैंडल करना पड़ेगा। उनको हैंडल करके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अमल बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के थ्रू हमें चलना पड़ेगा। सिर्फ़ नेकी की हिदायत ही नहीं देनी, हमें बुराई से भी रोकना पड़ेगा। तो बुराई क्या? हम अगर कोई बंदा कुफ़रिया कलमात लिख के उसको डिफेंड कर रहा है या उसको एंडोर्स कर रहा है, तो क्या आप खामोश हो जाएँगे? जो बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में झूठे कलमात को डिफेंड लिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो फ़रोही मसला है, तो ठीक है, आप फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करें और उसमें वो किताबें रखें जिसमें वो कलमे उन्होंने गुस्ताखाना इबारत हैं, जिसमें गुस्ताखाना कलमे हैं, आप उनको पढ़ें और आप फिर बोलें पब्लिक से कि इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है, ये तो फ़रोही मसला है। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है? देखें, इस्लाम में जो है ना, सिर्फ़ याजूज और माजूज के किस्से ही बताना नहीं है या ये बता देना कि दज्जाल कब और कहाँ आएगा, यही नहीं है। अक़ीदे की इस्लाह करना आज हम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, क्योंकि इतने मसाइल चल रहे हैं। एक आम मुसलमान को पता नहीं होता कि कौन सा रास्ता सीधा है, कौन सा रास्ता गलत है। अब सवाल ये आता है कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या खुदा ये पूछेगा आखिरत में कि तुमने उसके अक़ीदे की इस्लाह क्यों नहीं करी, या इस मकतब फ़िक्र की जो इबारत गलत थी, क्या पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा अल्लाह ताला। उसकी वजह ये है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। जब मुझे पता चल गया कि एक मकतब फ़िक्र की किसी किताब में गुस्ताखी हुई भी है, ठीक है ना, तो मैं उसको बताऊँगा कि भाई ये गलत है। अगर मैं उसको नहीं बताऊँगा तो वो कभी भी नहीं मानेगा कि मेरी किताब में कोई गुस्ताखी है। वो उसको एंडोर्स ही करता चला आएगा। इस एंडोर्समेंट में शायद अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में भी डाल दे। और हम जिस चीज़ को नज़रअंदाज़ करते हैं, हो सकता है हमारी ये छोटी-सी चीज़ जो हम नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, हो सकता है इस पर अल्लाह ताला हमें जहन्नुम में डाल दे। तो ये फ़रोही मसला नहीं है, ये अक़ीदे का मसला है और अक़ीदे का मसला हैंडल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। क्या एक अच्छे मुसलमान का ये अक़ीदा होना चाहिए कि गैब में किसी को पुकार लो, है? लेकिन कोई शख़्स अगर वो पढ़ रहा है और वो अपनी किताब में उसको एंडोर्स कर रहा है और एक मकतब फ़िक्र उसको मान रहा है, तो क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसको बोलें कि ये गलत है भाई, आप सुधर जाओ या तो उसको अपनी किताबों से निकालो। ये फ़रोही मसले नहीं हैं, ये अक़ीदे के मसले हैं और इसको आप इतने इंटेलिजेंट हैं साहिल अदीम साहब, आपको ये समझना चाहिए। और अक्सर व बेशतर मैं स्कॉलर्स को देखता हूँ, वो हर वक्त आवाम के पीछे जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली आवाम है ना, उसी के पीछे पड़े रहेंगे। बस गाने बजाना छोड़ दो, कपड़े सही पहन लो। बिल्कुल ये ज़रूरत है, बिल्कुल इसको भी मना करना चाहिए। लेकिन क्या हमारी और आपकी ये ज़िम्मेदारी नहीं कि जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं उनको बताएं, जो उलमाए सू हैं उनको बताएं कि आपने जो अपनी किताबों में गुस्ताखी करी हुई है उसको सही करें, उसको बताएं। ये हमारा सबका फ़र्ज़ है, ठीक है ना? और इस्लाम फैलाना, इस्लाम की बात करना, ये हर बंदे का फ़र्ज़ है। ये सिर्फ़ मेरा, आपका, मेरा या किसी मुफ्ती का ही काम नहीं है। और जनाब अल्लाह ताला आखिरत में ज़रूर पूछेगा, ख़ासकर उस बंदे से ज़रूर पूछेगा जो इस्लाम का काम कर रहा होता है, उससे तो ज़रूर पूछेगा। क्या उससे पूछेगा नहीं कि
भाई तुम तो इस्लाम का काम कर रहे थे, क्या तुम्हें नज़र नहीं आई ये मकतब फ़िक्र में जो बुराइयां थीं, जो किताबों में गुस्ताखाना कलमे लिखे हैं और उनको इंडोर्स किया जा रहा है, क्या तुम्हारी आंखों पे पर्दा डल गया था? क्या तुम्हारे कानों में उसकी आवाज़ नहीं आती थी? क्या तुम उसको इग्नोर करते थे और सिर्फ अवाम के पीछे ही पड़े रहते थे कि अपनी हरकतें ठीक कर दो? क्या जो उलमाए सू हैं उनकी तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि उनको तुम सही बात बताओ? क्या आखिरत इतनी आसान है कि थोड़ा-सा कॉलेज यूनिवर्सिटी में सेशन करके पेड सेशन 4-4 5-5 हज़ार रुपए लेकर, हज़ार रुपए लेकर पेड सेशन करके इस्लाम की बातें बता के और बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह और फिर जन्नत मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, आसान नहीं है जन्नत। आपको गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है। चाहे आपसे खुद गलतियाँ भी होती हों, हमसे नहीं होती, हमसे हज़ारों होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत को रोको नहीं, या गलत को गलत ना कहो। गलत को गलत कहना पड़ेगा, बिल्कुल कहना पड़ेगा। और एक और बात ये भी अक्सर लोग अक्सर स्कॉलर्स, अक्सर पढ़े लिखे स्कॉलर्स सवाल उठाते हैं कि एथियस्ट लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सर एथियस्ट लोग क्या सोचेंगे, क्या मतलब क्या सोचेंगे? आप हमें एथियस्ट की तो परवाह है कि वो क्या सोचेंगे, अल्लाह क्या सोचेगा ये हमें परवाह नहीं है। अल्लाह ठीक है, साथ साथ एथियस्ट का भी मसला सॉल्व करते रहें, उसके बारे में भी हम रिसर्च करते रहें, उसके बारे में भी उनको घायल करें। लेकिन क्या एथियस्ट हमारा तब मजाक नहीं उड़ाएंगे कि जब वो कहेंगे कि भाई किसी मकतब फ़िक्र वाले किसी एक मखसूस फ़िरके से वो बहस करेगा और उसको पता चलेगा भाई तुम्हारी किताबों में तो खुद गुस्ताखी हुई है, तो मुझे घायल करोगे, तब उसको हंसी नहीं आएगी। तो उसी सूरत में हम उन मकतब फ़िक्र वालों को कह रहे हैं कि अपनी किताबों से गुस्ताखियाँ हटाएं। एथियस्ट क्या सोचेंगे, एथियस्ट अल्लाह क्या सोचेगा, ये सोचना चाहिए। और फिर ये कहना कि ये मुसलमान हैं, इन लोगों से इख्तलाफात ना रखो या इनको छोड़ दो, इनके साथ यूनिटी करो। तो सर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ क्या उनसे टक्कर नहीं ली? क्या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यज़ीद से जंग नहीं करी? क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हज़रत अमीर मुआविया से जंग नहीं हुई? ठीक है, क्या वो लोग मुसलमान नहीं थे? लेकिन गलत के ख़िलाफ़ हमेशा मुसलमानों ने आवाज़ उठाई है और खुलफ़ाए राशिदीन ने आवाज़ उठाई है। हर खलीफा ने गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। हैरत है, एक बंदा हदीस खोल खोल के उसका नंबर पेश कर रहा है, वो हदीस दिखा रहा है, उसके सब पीछे पड़े हुए हैं। और जो झूठी कहानियाँ किस्से चला रहे हैं उसको कहते हैं सब दबा के बैठिए, उसको उसके बारे में कहते हैं जो झूठी कहानी किस्से बता रहे हैं लोगों को, उसके लिए सब कह रहे होते हैं कि वो किताबें उनके बारे में अल्फाज नहीं निकालो। कमाल है यार, आप लोगों का मतलब समझ से बाहर है। वो बंदा हदीस दिखा रहा है, हदीस नंबर दिखा रहा है कि सुधर जाओ। और दूसरी बात, अगर फ़रोही मसले में भी कोई बंदा बात करे तो आपको क्या मसला है कि नबी का कॉल आपके लिए अहमियत नहीं रखता? कितनी बार आपको समझ में नहीं आती, मतलब ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आती कि अगर नबी ने कोई छोटी सी बात ही बताई तो आपके नज़दीक वो तो छोटी सी क्यों है, हमारे नज़दीक वो बड़ी है। फ़रोही मसला भी इम्पोर्टेंट है, अगर उसमें भी कोई गलती कर रहा है तो उसको बताया जाएगा, लड़ाई नहीं करी जाएगी। लेकिन अकीदे का मसला ज़्यादा बड़ा है, उसको ज़्यादा ज़ोर से बताया जाएगा। और फाइनल बात ये कि जितने लोग भी कह रहे हैं ना कि इन मामलात पे बात नहीं करनी चाहिए, या ये इन ख़राब अकीदों पे जो किताब में लिखे हैं इन पे बात नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है, निकालें रिसाला अल इमदाद, उसमें निकालें गुस्ताखी वाला कलमा जो जिसको अशरफ अली थानवी साहब ने एंडोर्स किया, निकालें उसको, पढ़ें और एक वीडियो रिकॉर्ड कराएं और बोलें कि ये ठीक है। क्या बोल सकते हैं आप? क्या बोल सकते हैं कि वो ठीक है? हिम्मत करें, फिर बोलें फिर वो गलत है। ये हश्त बहश्त में जो चिश्ती वाला जो गलत उल्टा सीधा कलमा लिखा है, आप वो खोलें किताब और उसको पढ़ें और बोलें कि ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी खुद भी आप गवारा नहीं करेंगे कि इसको सही बोलें, तो फिर गलत बोलें उसको, गलत बोलें। और यूनिटी की बात करते हैं सर साहिल अदीम साहब, आप अजीम आदमी हैं, आइए मिल के हम काम करते हैं और आपस के मसाइल को हल करते हैं। आपस में जो ख़राब अकीदे हैं ना उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।